यस, आइसोटोप्स करा दिए थे मैंने आपको कल की क्लास में, है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये सब हमने कल कर लिया था, ठीक है। आयोडीन का यूज गायट्रे में करते हैं, सब हमने कर लिया था, ठीक है ना। अब देखो जरा आइसोबार्स, ठीक है बच्चों। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, देखिए आइसोबार्स में क्या होगा आपका, ये देखिए आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब हमें करने हैं आइसोबार्स, ठीक। तो आइसोबार, अब देखिए जरा ध्यान से, ऑर्गन और कैल्शियम को देखो। ऑर्गन नीचे 18 लिखा है और ऊपर क्या लिखा हुआ है 40, और यहां कैल्शियम और 20 और ऊपर क्या लिखा है 40। अब बताओ जरा, आइसोबार्स पहली बात तो सेम एलिमेंट के एटम नहीं होते हैं, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। चेक कर लीजिए, ये कौन सा एटम है आपका, ये कौन सा एटम है ऑर्गन का, और ये किसका एटम है बताइए, कैल्शियम का। तो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर होगा इसका और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। और आइसोटोप्स में क्या होता था याद करो, ये तो आइसोबार के एग्जांपल है। आइसोटोप्स में क्या होता था याद करिए, आइसोटोप्स में आपके एटॉमिक नंबर सेम होते थे, सेम एलिमेंट के एटम होते थे, है ना, याद है। ये देखिए और मास नंबर डिफरेंट होते थे आइसोटोप्स में, मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम। और आइसोबार्स में मास नंबर सेम होता है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। बताइए कोई डाउट है। अब मुझे ये बताओ जरा, क्या आइसोबार्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती हैं, फिजिकल सर सेम नहीं नहीं हो बोल सकता रहा, अरे सर। सेम नहीं बोल रहा हूं, सिमिलर बोल रहा हूं। सर फिजिकल सिमिलर हो प्रॉपर्टी, सर उनका मास नंबर सिमिलर है। यस। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती थी, याद है कि भूल गए हो। सर मास नंबर या एटॉमिक मास मास। नंबर और एटॉमिक। यस, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पे डिपेंड करता था, सर मास नंबर। मास नंबर। डिपेंड्स ऑन मास नंबर। मास नंबर, सही है ना। तो चेक कर लीजिए जरा कि मास नंबर तो सेम है ही है इनका, ये सुनो बताइए। यस सर। यस सर। हाँ, तो मास नंबर अगर सेम है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो सिमिलर होगी, यस सर। बताइए। तो फिर तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सिमिलर, सेम नहीं लिख रहा हूं, फिर से सुन लो, सिमिलर लगभग आसपास हो सकती हैं, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी सिमिलर। अब जरा बताइए, क्या इनका क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी या सेम होंगी, बताइए। नहीं होंगी। नो सर। नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट ही अलग अलग है। नंबर। चेक कर लो, ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग अलग होंगे, दोनों के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। 2,8,8 ये ऑर्गन का हो गया, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, और कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन। 2,8,8,2। तो देख लो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मेटल जैसा बिहेव यस। कर रहा है। और ऑर्गन तो भाई कुछ करेगा ही नहीं, ऑर्गन तो रिएक्शन ही नहीं करता है, ऑर्गन तो नोबल। आपका इनर्ट गैस है, इसका वैलेंसी कितना है 0 है, ठीक। तो ये चीज है। अब आइए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, बताइए। वी हैव जस्ट स्टडीड आइसोटोप्स व्हिच आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब आइसोटोप में एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट होते थे और एटॉमिक नंबर कैसे होते थे, इसके सेम होते थे, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर डिफरेंट होता था, ठीक है। Is it, however, also possible that in some cases atom of different elements having different atomic number but the same mass number? मतलब वही चीज है, कह रहा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं आपके। ये देखिए, ये ऑर्गन का एटम है और ये कैल्शियम का, डिफरेंट एटम्स हैं आपके अलग अलग एलिमेंट के। अब इनका मास नंबर सेम हो सकता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, चेक कर लो, ठीक। ओके, तो बस इन्हीं को हम आइसोबार्स बोलते हैं। तो आइसोबार का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए। आइसोबार्स आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर क्या है इनके, डिफरेंट है, चेक कर लो। एटॉमिक नंबर क्या है इनके, डिफरेंट है, ठीक, लेकिन मास नंबर क्या है इसके, सेम है। यानी कि मास नंबर का मतलब एटॉमिक मास इसके सेम है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनो, आप मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते थे, कोई बच्चा बताएगा जरा क्या। सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
यस न्यूट्रॉन को ऐड करके जो न्यूक्लियॉन्स, यस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, ओके। यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़िए, आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉम डिफरेंट प्रोटॉन। आइसोबार के प्रोटॉन तो अलग अलग होंगे, इसके 18 है और इसके 20 है, चेक कर लो, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक, तो प्रोटॉन्स भी इनके क्या होंगे, डिफरेंट। लेकिन इनके न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं। सुना, आइसोबार में क्या सेम होता है बताइए, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि मास नंबर सेम है ना, और मास नंबर ही तो किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियॉन्स के, क्योंकि मास नंबर हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, यही तो मास नंबर होता है। क्यों भाई, मास नंबर ही तो किसके इक्वल होता है न्यूमेरिकली, न्यूक्लियॉन्स के, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो आपके न्यूक्लियॉन्स इसमें सेम होंगे, किसमें, आइसोबार्स में, तो सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल इन्होंने हमें दिए हैं, ये देखो दिखाया भी है। एटॉमिक नंबर अलग अलग, न्यूट्रॉन्स भी अलग अलग हो सकते हैं इसमें। अच्छा, न्यूट्रॉन्स भी इसमें अलग अलग हो सकते हैं, आइसोटोप में भी न्यूट्रॉन अलग अलग होते थे, याद है, आइसोटोप में भी न्यूट्रॉन क्या होते थे, अलग अलग। लेकिन हमें खास बात ये याद रखनी है क्या, कि क्या सेम होता है, तो जवाब है क्या सेम होता है, आइसोबार में क्या सेम होता है, मास नंबर यानी कि न्यूक्लियॉन्स। ठीक, और आइसोटोप्स में क्या सेम होता था, एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड एंड प्रोटॉन सेम होता था। कोई डाउट है बताइए। ठीक, सर आपने दोनों क्लोरीन 35 लिख दिए। अच्छा वो गलती से लिख दिया, 37 इको कर लो, है ना। कोई डाउट है बताइए। ठीक, देख लो आराम से। अब इसमें पता है खास बात क्या होती है, क्वेश्चन कोई भी गलत आपका इसमें नहीं होगा, क्योंकि देखो बात समझो, डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, वो भाई आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, और पता है बहुत बच्चों को परेशान करेंगे यार, एग्जाम्पल पूछेगा अच्छे अच्छे, और क्या है, तुम परेशान हो जाओगे, यही तो है, एग्जाम्पल पूछेगा ना, बस ये बात है। एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं, जैसे कि बच्चों नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, सोडियम और मैग्नीशियम भी एक दूसरे के क्या हैं, आइसोबार्स हैं, है ना। अब देखिएगा जरा, एक बात मैं आपको बताता हूं, एक बात आपको सीखने वाली बताता हूं, सुनो। हम लोगों ने आइसोटोप पढ़े हैं कुछ कुछ, पता है सोडियम के भी आइसोटोप होते होंगे, सुना क्या सर, सोडियम के भी आइसोटोप होते होंगे। जैसे कि ये वाला तो हम लोगों ने ही पढ़ा हुआ है, क्यों भाई, मास नंबर 23 वाला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए, पढ़ा है, ये एलिमेंट पढ़ा है आपने, इसके अलावा भी होता है, हाँ इसके अलावा भी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बताइए, बोलो, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बताइए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, देख के बताओ। आइसोटोप्स। हाँ, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये दोनों तो एक दूसरे के आइसोटोप में, लेकिन यहां पर देखिए, सोडियम का ये वाला आइसोटोप 24 वाला, अगर हम किसके साथ ले लें, मैग्नीशियम के साथ, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बताइए, आइसोबार्स। आइसोबार। आइसोबार। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। न्यूक्लियॉन सेम है, 24 24। न्यूक्लियॉन्स यानी कि मास नंबर क्या है आपके, सेम है। ठीक, मास नंबर क्या है आपके, सेम है। ठीक, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, यानी कि प्रोटॉन डिफरेंट है।
कोई डाउट है बताइए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल जो भी एनसीईआरटी में वो देख लीजिए। सबसे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आइसोबार्स में बस आपको वही कैल्शियम का दिया और आर्गन का ही दिया है ना, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है। सोडियम और मैग्नीशियम मैंने आपको बता दिया है। अब आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये देखिएगा जरा, सैंपल प्रॉब्लम 1, which of the following atomic species are isotope of each other and which are two isobars, है ना। चलो देखते हैं इनमें से आइसोटोप्स कौन कौन से हैं और आइसोबार्स कौन कौन से हैं। सर Z91 और Z88 आइसोटोप्स। यस, क्या सर आइसोबार्स है। ये वाला 90 एटॉमिक नंबर जिसके सेम होंगे वो आइसोटोप है। यस सर। लो भाई, सर और 91 और 88 आइसोबार्स। हाँ तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख लिख के उनको दिखाना पड़ेगा ऐसे करके, आइसोटोप्स कौन कौन पूरा लिखना पड़ेगा। Z90 231 है ना, एंड Z90 233 ऐसे। और अगर वो लोग पूछेंगे वाई तो आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर सेम बट द मास नंबर, और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट बोल दो या एटॉमिक मासेस डिफरेंट बोल दो। बोलिए कोई समस्या बताइए, कोई डाउट नहीं। अब नो सर। नो सर। हाँ तो इसके बाद अच्छा ये भी तो लिखना पड़ेगा ना हम लोग को कि आइसोबार्स कौन से हैं, वो भी तो बताओगे है ना। तो ये वाला और ये वाला ये आइसोबार्स है ना। कोई डाउट है बताइए। आइसोबार क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियॉन सेम है, यानी कि मास नंबर इसके सेम है या एटॉमिक मास इसके सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा। नो सर। यस सर। ठीक, इसके बाद बच्चों इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, 2 एग्जांपल देने आइसोटोप्स के, तो क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, और आइसोबार्स के 2 एग्जांपल कैल्शियम और ऑर्गन, ठीक, या सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक। यस सर। ओके, ये ऐसे करके ये आइसोबार्स के 2 एग्जांपल सब याद करना पड़ेगा भाई। ठीक, ये आपका कंप्लीट हुआ चैप्टर। तो चलो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं आज, है ना, फिर इसको हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the electronic configuration in the magnesium atom? 2,8,2. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सबको पता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ये, ठीक। सब लोग कर लोगे, ठीक। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इनटू डिस्कवरी ऑफ, जरा बताना जरा। न्यूक्लियस। Nucleus. न्यूक्लियस इन द एटम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15, है ना। किसी एक्स नाम के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5 हो जाएगा। कौन है ये, कौन है ये एक्स, फॉस्फोरस। Phosphorus. फॉस्फोरस। एंड द एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा ठीक है भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना दिया हुआ है ना, तो न्यूट्रॉन्स कितने, इतने, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सॉरी न्यूट्रॉन कितने, 16 है ना। तो न्यूट्रॉन बच्चों एन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने, 15, Proton 15 रहेंगे. ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, तो बहुत आसान है, A. एक्स नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे क्या, मास नंबर। Nucleons. Mass number. और मास नंबर कैसे बनेगा, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, 31. है ना। 31 फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए। नो सर। नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। 1 and 2. 1 and 2। और भी तो है.
फोर्थ वाला भी है, फोर्थ वाला भी है। 1 2 और 4, हाँ 1 2 and 4, डी ऑप्शन। डी Yes, ऑप्शन D होगा। option. D option. Yes, D option is the correct वो option. पढ़ा है। डॉल्टन, जिसने एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा उसको पता होगा डॉल्टन की थ्योरी में कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ना? Yes sir. और सेकंड पॉइंट में था। लॉ मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट किसमें था? सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को भी एक्सप्लेन किया जा Constant सकता है और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। Yes. ठीक। यस सर, यस सर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रदरफोर्ड के मॉडल के लिए सही है? कंसीडर द न्यूक्लियस एज पॉजिटिव, ये तो सही लग रहा है फर्स्ट वाला। फिर एस्टेब्लिश दैट अल्फा पार्टिकल आर 4 times as heavy as हाइड्रोजन एटम। यस सर। सर ये सही है। हाँ, सर अब कितनी मास चोरी होता है? भाई 1H1 हाइड्रोजन एटम होता है ऑर्डिनरी वाला, तो इसका मास नंबर 1 है। और हीलियम क्या होता था? 2 2 और 2 यहाँ He4। और 2 लेकिन अब होता है इसका और He2+। और अल्फा पार्टिकल क्या होता था? बस इसी का पॉजिटिव आयन होता था, पर मास तो उतना ही होगा हाँ। ना। तो इसका 4 है और इसका 1 का 4 टाइम्स ही तो 4 Into होता है। 4। यही तो अल्फा पार्टिकल है। ये भी सही है। यस सर। कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम। नहीं सर। बताइए, कैन बी कंपेयर टू सोलर सिस्टम? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन यहाँ पर होता है, सुनो ध्यान से, सन यहाँ पर होता है और डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये प्लैनेट्स ऐसा बताया गया ना। तो इन्होंने ये थोड़ा ना बताया था कि रदरफोर्ड ने कि डिफरेंट ऑर्बिट्स होते, वो तो बोर बरी ने बताया था ना आगे चल के, बोर ने। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो हम सोलर सिस्टम से इसको नहीं कंपेयर कर सकते, ये हो नहीं सकता है। फिर वॉज इन एग्रीमेंट विद थॉमसन मॉडल, क्या नहीं, थॉमसन तो छोड़ दो, बहुत पुराना है। नहीं। थॉमसन के हिसाब से थोड़ी ना था कि थॉमसन क्या था बताओ, कि ये सब पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटरमेलन में, है ना, ऐसा कुछ है ना। और और बीच में उसके बीच में नेगेटिव चार्ज है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हाँ, पडिंग मॉडल था। यस सर। तो थॉमसन का यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि रदरफोर्ड ने बताया था यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं ना। फर्स्ट एंड सेकंड। सर 1 and 2 तो है ही नहीं ऑप्शन। 1 and 2 सर ओनली सर वन कर। सर मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का तो कुछ था ही नहीं, उसमें गोल्ड पे बॉम्बार्डिंग की थी। एक मिनट, एस्टेब्लिश दैट द, एक मिनट रुक तो जाओ भाई, पढ़ने दो। ओहो सॉरी, पता है हम लोग क्या कर गए, सुन लो, अरे बड़ा बढ़िया, सुनो भैया, अरे ये नहीं होगा। क्यों? सेकंड वाला भी नहीं होगा। हाँ, सुनो, नहीं है होगा। तो अपनी जगह वो सही है, तो अपनी जगह सही ना कि और उसके इसका मास एक्सपेरिमेंट में ये नहीं था। हाँ, उनके एक्सपेरिमेंट में ये नहीं था ऐसा कुछ। ठीक, Yes, sir. ये बात तो Yes, अपने sir. आप में क्या है, करेक्ट है। लेकिन उन्होंने हमसे सवाल क्या किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल बोल दिया ना, उसने कंडीशन लगा दी ना। Yes, तो sir. कोई भी सवाल मिलेगा सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करेंगे। तो रदरफोर्ड मॉडल में ये बात थोड़ी ना बोली गई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir, आ गई। D option only one. तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन को भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा जरा, देखिए। Sir 2 and 3. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। 2 and 3. सुनो, क्या एटॉमिक नंबर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो केवल किसके इक्वल होता है? क्यों भाई? Number of protons. और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Sir 2 and 4. Sir 2 and 3. मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस। Sir, और 3 second. एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, ये सर, ये देखो भी सही प्लस नहीं लगा, इक्वल लगा यहाँ। Sir 4 होगा 4. एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एन एलिमेंट लिखा है उसने, है ना। तो एलिमेंट का मतलब ही होता है एटम ऑफ एलिमेंट, है ना। आयन के लिए नहीं लिखा हुआ है, आयन में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं या तो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, है ना। अगर कोई
अच्छा चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, कैटायन अगर कहीं पर बना है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन या प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन? सर प्रोटॉन इज प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। यस, ये वाला सही है। और एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन। क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आगे होंगे। अब इसी में ये भी बन सकता है, इसको आप हटा ही दो। कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन क्या? जेड। जेड का मतलब प्रोटॉन, मास। एटॉमिक नंबर। नहीं, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है भाई, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है। यस सर। और एनायन के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर इज ग्रेटर देन प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर। बताइए कोई डाउट है? सर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के मॉडल के बारे में क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक। इन द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। थॉमसन के मॉडल में मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे स्फेयर में। यस यस सर, यस सर। यस। द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। यस सर, यस सर। पॉजिटिव चार्ज भी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। हाँ द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, इलेक्ट्रॉन तो कहीं कहीं एम्बेडेड थे, है ना भाई। Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मतलब ये जो आपका वाटरमेलन वाला जो केस था, है ना, तो एडिबल पार्ट जो था, ये खाने वाला जो पार्ट है, ये ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये रेड वाला पॉजिटिव था और इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर थे, ऐसे सीड्स की तरह, बीज की तरह। तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली नहीं थे, उसने बोल दिया इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली थे। नहीं नहीं, है ना। उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज द एटम। क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव वाला और माइनस वाला अट्रैक्ट करता है, सर इलेक्ट्रॉन 1 नहीं and 2 अट्रैक्ट। फिर नहीं है। विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू स्टेबलाइज? नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सर ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। रुक जाओ, पता है इनके हिसाब से तो थर्ड वाला भी होना चाहिए, है ना। द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द, ओ हो, अरे भैया लैंग्वेज पढ़ो लल्ला। इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोल दिया ना उसने, तो सही तो बोला। मतलब ये जो स्फीयर है इसमें इन द यानी कि इनके अंदर कहीं कहीं पर बोल रहा है वो। पहले यही अच्छा। और यूनिफॉर्मली मतलब पूरी तरीके से, मतलब यूनिफॉर्मली शब्द का उसने यूज पता है क्यों किया है? डिस्टेंस सेम है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ओ तो ये चलाती हो। समझ गए? ये ऐसे इनसाइड एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस सेम है, समझे? यस। तो सही है। इनसाइड वाला, यहाँ लैंग्वेज देखिए जरा, कहाँ गया? इन द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोला है उसने। अच्छा देखो, पता है ये वाला स्टेटमेंट हम तब ना लेते जब ऐसे बोलता इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोलता इलेक्ट्रॉन्स आर इन दैट ओवर द एटम। नहीं, ऐसे नहीं, सुन लो, यूनिफॉर्मली हम्म। फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अगर ओह। ये बात बोलता तब फॉल्स होता, यानी कि तब ये बोलता क्या कि नेगेटिव चार्ज फैले हुए हैं इसमें, है ना, मतलब यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब स्फीयर पूरा नेगेटिव चार्ज का है, ऐसा तो नहीं है। स्फीयर Yes. किसका था? पॉजिटिव का। और उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म Electron. डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, तो थर्ड वाला भी सही हो गया, ठीक। तो सेवेंथ का आपका कौन सा हो गया यहाँ? ए, है ना, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सही। अब नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज दैट इलेक्ट्रॉन Most हैव of the- नेगेटिवली चार्ज। नहीं। नहीं No, ऐसा sir. तो कुछ नहीं।
वो तो The mass कैथोड रे। and positive charge of the atom is concentrated in the Yes, nucleus. yes, sir. Yes, sir. कोट वाला भी है। Most of the Neutrons space- exist in the nucleus. No, no. No, क्योंकि पता है न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? वो कैडविक ने ना, चैडविक या कैडविक जो भी। Chadwick. तो रदरफोर्ड में नहीं पता चला था ना न्यूट्रॉन। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्पेस Yes, इन द sir. एटम इज एम्प्टी, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? No, sir. The second and fourth. ओ सॉरी, सेकेंड एंड फोर्थ में कौन सा ऑप्शन आएगा? बी Yes, B. sir. हो जाएगा, बताइए सही है? True. हाँ Yes, sir. हाँ। नाउ नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो ये एक अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना पहले। उसने क्या बोला आपसे बताओ? द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज, है ना। सुना? आयन हैज, एलिमेंट का क्या, एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। सुनो, अगर सुन लो क्वेश्चन, अगर ओनली एलिमेंट बोलेगा तो एटम लेके चलना है, आयन ऑफ एलिमेंट बोलेगा तो मान लो एलिमेंट एक्स है और इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 3+। बोलिए, ठीक। Yes, sir. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो। ये एलिमेंट का आयन है, ये क्या है उसका? बोलो, आयन ऑफ Element. एलिमेंट, ठीक। अब सुनिए, कह रहा मास नंबर ऑफ द इज दिस एंड न्यूट्रॉन इज दिस। ध्यान से सुन लेना, मास नंबर होता क्या था बताना जरा, बोलो। Proton plus neutron. हाँ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब मास नंबर कितना दिया है तुम्हें, चेक कर लो, 14। तो मास नंबर की जगह कितना रखोगे बताओ? 14 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन कितने? Mass number. मास नंबर ऑफ द एटम इज 27 है। अच्छा ठीक है, तो मास नंबर कितना दिया आपको? 27। तो मास नंबर की जगह 27 और न्यूट्रॉन कितने, चेक कर लो, 14 14. प्लस प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन नहीं पता तो निकाल लीजिए, तो प्रोटॉन ये इधर आएगा, तो प्रोटॉन कितने हो गए बताइए? 13। अब मेरी बात सुनोगे क्या? जब वो एटम रहा होगा, जब वो क्या रहा होगा बोलो? Atom. एटम, तो न्यूट्रल रहा होगा, तो न्यूट्रल Yes. रहा होगा तो जितने प्रोटॉन रहे होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, बोलो। Yes, sir. तो यानी कि इसमें एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे बताना जरा, एलिमेंट में। उसने पूछा ना आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, इन द एलिमेंट। ओहो, आई एम वेरी सॉरी, इन द आयन पूछ लिया। अरे भैया सॉरी, शक्तिमान हो गया। सुनो, ये देखो, आयन में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो एटम में मुझे पता चल गया 13 है ना। तो आयन में कितने रहे होंगे बताना जरा। Certain. हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इन आयन, बोलो। 10, 10, 3 10. इलेक्ट्रॉन जा चुके, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके, तो 13 माइनस 3, यस 10 बचेगा। 10. 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तभी तो 3+ है। Yes, yes. Element aluminium है. Yes, sir. यस, एलिमेंट एल्युमिनियम है, ठीक है। Al3+. चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इसमें नीचे से हमें सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई द Mg2+ आयन फ्रॉम द फिगर 4.1। इसमें से Mg2+ आयन को कौन शो कर रहा है ना। तो सबसे पहले, वेयर N and P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो Mg2+ आयन के लिए पहले आपको मैग्नीशियम के बारे में पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 12 और ऊपर होता है 24 मास नंबर, ठीक। तो ये क्या है, मैग्नीशियम का एटम है, ये क्या है, मैग्नीशियम का एटम है। तो इसमें बताओ प्रोटॉन कितने, 12, इलेक्ट्रॉन कितने, 12, और न्यूट्रॉन कितने, 24 माइनस 12, 12। तो ये तो एटम था। अब इसका आयन बनाओ जरा, तो इसका जब आयन बनाओगे तो Mg2+ आ जाएगा इस पे, बोलो। एटॉमिक नंबर थोड़ी ना चेंज होगा, क्योंकि प्रोटॉन नहीं जाते न्यूक्लियस से, प्रोटॉन नहीं जाते, जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, Z। तो प्रोटॉन अभी भी 12 है, और मास नंबर भी अभी भी 24 है, बस इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने, 12, इलेक्ट्रॉन कितने। अब 12 की जगह 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 10. 10 इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी उतने ही Sir, रहेंगे, D चेक part. कर लीजिए, D part.
ठीक, अब जाके देख लीजिए कि कौन सा सही है। और सुनो, अगर 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2,8, यानी कि K शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और L शेल में 8। तो Mg2+ को पहचान हो जाओ। ये देखो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर 8, फिर 1, तो ये तो हो नहीं सकता। सर ठीक, सी फिर ऑप्शन। यहाँ K शेल, सर हाँ डी K वाला। शेल में 2, 8 और 1, ये भी नहीं हो सकता। सी वाला हो सकता है, लेकिन यहां पर क्या है, न्यूट्रॉन का पंगा कर दिया है। चेक कर लो भाई, के शेल में, ये इसकी के शेल है, के शेल में कितना, अच्छा के शेल का भी पंगा है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, ये इसकी के शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट है बताइए? नो सर। अब देखिए बच्चों, यहां पर बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, देखते हैं क्या आता है आपके मन में। देखिए, ये एक इन्होंने फॉर्मूला लिख के दिया है इथाइल एथेनोएट का, है ना। इथाइल एथेनोएट क्या होता है आपको मैं बता दूं, क्लास 10th में पढ़ोगे डिटेल में, अभी तो हमें बस इसका सवाल करना है। देखिए, ये जो पोर्शन होता है C2H5, इसको इथाइल बोलते हैं, और ये जो पोर्शन बच गया है यहां से यहां तक CH3COO, इसको एथेनोएट बोलते हैं। तो नाम होता है इसका इथाइल एथेनोएट। अभी आपको इतना नाम से नहीं मतलब है, आपको काम से मतलब है। क्वेश्चन देखो, इसके पास कितने ऑक्सीजन एटम है बताओ, 2 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है फॉर्मूले में, 2 ऑक्सीजन एटम है। अब उसने बोला कि दोनों ऑक्सीजन एटम के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। ओके, सेम नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स है। बताओ डिफरेंट न्यूट्रॉन किस में होते हैं, आइसोटोप्स में कि आइसोबार्स में? सर आइसोटोप। आइसोटोप्स में। आइसोटोप। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन फॉर इट? ठीक, दोनों ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर दोनों के सेम होंगे, और न्यूट्रॉन अलग होने की वजह से इसके मास नंबर अलग अलग होंगे। इसका मास नंबर m है तो इसका m डैश होगा। समझ गया, न्यूट्रॉन अलग अलग है ना। तो वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ है नहीं। वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम हैज गेन 2 न्यूट्रॉन, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, न्यूट्रॉन गेन कहां करता है, आज तक सुना है क्या न्यूट्रॉन गेन कर लेगा कहीं से? न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, गेन थोड़ी ना करेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, Yes. उसके बाद द 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोटोप्स, हाँ ये बात तो सही लग रही। द 2 ऑक्सीजन एटम आर आइसोबार, नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट विद वैलेंसी 1 आर, हाँ अब आ जाओ बेटा, सुनो, अब आ जाओ। एलिमेंट 1 जिसकी वैलेंसी 1 है, अब बताओ वो क्या होते हैं? क्या ऑलवेज मेटल होते हैं, ऑलवेज मेटलॉइड होते हैं, या मेटल और नॉन मेटल हो सकते Either हैं वो? metals or non-metals. सर हाँ, मेटल और नॉन ऑप्शन मेटल। सी। कैसे पहचाना? पीरियोडिक Metal टेबल is- की हेल्प से देखा। अब बताओ पीरियोडिक टेबल क्यों पढ़ाई थी? ग्रुप नंबर 1 में आपका हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए तो लिथियम, सोडियम और Sodium. पोटेशियम, ये सब क्या है एल्कली मेटल्स है, याद है? Lime. Yes sir. और उसके बाद ग्रुप नंबर 17 Beryllium. हेलोजन फैमिली में, यस, फ्लोरीन और क्लोरीन, बस 2 ही तो पढ़ने थे। तो फ्लोरीन Yes का sir. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7 और क्लोरीन का 2,8,7। तो 17th वाला ग्रुप क्या कहलाता है? हेलोजन। और हेलोजन्स क्या आपके नॉन मेटल्स है, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड आते हैं, तो क्या है? Non-metals. अब देख लो, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1, और इन सब की, लिथियम का 2,1 होता है, सोडियम का 2,8,1 होता है, और पोटेशियम का 2,8,8,1 होता है। तो देखो मेटल्स की भी वैलेंसी कितनी है 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना लेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे, या तो 1 गेन करके एनायन बनाएंगे, या तो 1 क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आ गया, बताइए। यस सर। नेक्स्ट, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम जे वाज जे गिवन बाय थॉमसन, जे जे J.J. थॉमसन। Thomson. Next question, JJ an atom with 3 proton and 4 neutron, what is the valency? एटम की बात कर रहा है वो, बोलो। एटम है तो न्यूट्रल है ना भाई,
तो Yes, sir. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे बारे उसमें, में इलेक्ट्रॉन Sir, one. हाँ, वन तो 1 और है किसका, ये लिथियम लिथियम की बात कर रहे हैं। 3 प्रोटॉन का लिथियम मतलब 3 एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 7 करोगे मास 4 + नंबर 3 तो 7 मास नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो 2,1 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अगर ये मेटल है, तो क्या तो बना ये देगा, स्टेबल हो लिथियम जाएगा लिथियम आयन आयन। लिथियम 1+ है 2,1 इसका था और 2 इसका, ये हीलियम जैसा बन जाएगा। बताइए यस सर यस सर तो वैलेंसी कितनी हो गई, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वैलेंसी कितनी हो गई। 1 नाउ नेक्स्ट देखिए जरा, हो सर गया। ये ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्युमिनियम एटम। तो एल्युमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 283 ए ऑप्शन 2,83। वैलेंसी कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम की, बताइए जरा। सर 3 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, एल्युमिनियम 3+ आयन। एल्युमिनियम 3+ आयन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, सर 3 3 है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट बोर मॉडल ऑफ एटम। तो बोर मॉडल ऑफ एटम में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, और सर सेकंड वाला एल शेल में 8 होने चाहिए, बस इतना ही। सेकंड वाला मतलब एम शेल में 18, Sir, बाकी तो second ठीक and है। fourth. सेकंड देखो फर्स्ट वाला हो सकता है, क्योंकि के शेल में 2 है, एल शेल में कितने, 1 2 3 4 5 तो हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 अकोमोडेट कर सकता है ना। सेकंड वाले में के शेल में 1 2 3 4 नहीं हो सकता सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकते। टिक किस पे लगाना है, डू नॉट रिप्रेजेंट वाले पे लगाना है ना, जो नहीं कर सकते उस पे लगाना है। तो के शेल में यहाँ क्या Second- रीजन है, क्योंकि के में 2 से ज्यादा आ गए, के में 2 से 2 की जगह 4 है 4 है, गलत हो 3 गया भाई, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना के में। और जब के फिल सर और करेगा 4 भी तभी एल फिल करेगा, जब के फिल हो जाएगा तभी एल फिल होगा। यस एक तो ये वाला नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको सिलेक्ट करना है। और Yes, के sir. शेल में 2, फिर ये 1 2 ये नहीं 3 होगा 4 ये सही है 7, ये भी हो सकता है। ये सही यस सर ये भी हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सर ये 7 9 है 8, नहीं हो सकता जो नहीं हो सकता उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 सेकंड and और 4 फोर्थ। सी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। ये हमेशा करेक्ट कब होता है, हमेशा का मतलब चाहे एटम हो चाहे आयन हो। एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्या ये हमेशा No. ट्रू होता है, नो नहीं No, sir. आयन बनने के टाइम इलेक्ट्रॉन हेर फेर कर देता है हाँ, तो अगर आयन बन जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एग्जांपल दिखा देता हूं, सोडियम का ही दिखा देता हूं। जब सोडियम एटम था तो इसमें 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था, ठीक। 11, आयन बनने पे 2,8 हो गया हाँ, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अब जब ये आयन बन जाएगा तो इसका मास तो उतना ही रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन भी उतना ही, यानी कि एटॉमिक नंबर उतना ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8, क्योंकि वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका, ठीक। तो ये हो गया। और एनायन में अगर चेक करोगे तो क्लोरीन का एग्जांपल है, क्लोरीन का जो एटम है तो 2,8,7 है, ठीक। और इसका एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर कितना है 35, मान लो क्लोरीन 35 लेके समझा रहा हूं, मान लो, ठीक। और अगर एनायन बना देगा तो Cl माइनस आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो 2,8,8 35। यहां प्रोटॉन कितने, 17, इलेक्ट्रॉन कितने 17, और यहां प्रोटॉन कितने 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने यहां 18। तो एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये भी बात गलत है ना। नहीं। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन थोड़ी ना होते हैं, ऐसा थोड़ी, ऐसा किसने पढ़ा दिया भाई। एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ऐसा भी किसने पढ़ा दिया। तो एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अरे तो पता है, नहीं। सुनो क्या हो गई बात इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुक के करेक्ट। हिसाब से ए ऑप्शन होएगा शायद बुक के हिसाब से ए ऑप्शन, क्योंकि पता है क्या, Yes. इसने किसकी बात करी है, एटम की, Atom. इन्होंने सिर्फ एटम की बात की है है ना, सर इन्होंने मुझे भी बस एटम की
बात करी, एन एटम, आयन के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे। तो भैया एटम में न्यूट्रल, जब भी एटम होता है न्यूट्रल, ये देखो ये एटम है, तो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है। ये देखो ये एटम है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है, तभी तो न्यूट्रल है वो। ठीक, तो 17th का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। अब देखो ये क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, का मतलब है पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, है ना। थॉमसन, बताओ, रदरफोर्ड, बोर। हाँ 2 1 3। यस, थॉमसन सबसे पहले पहले आया था, थॉमसन आया, उसके बाद उसके रदरफोर्ड। बाद रदरफोर्ड, रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड की गलतियों को सुधारने के लिए बोर मॉडल आया। बोमर आया। बोर आया। सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। Is it possible for an atom of element to one electron, one proton, to have one electron, one proton and no neutron? कोई है ऐसा एटम का एलिमेंट, बताइए। सर यस हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन, प्रोटियम। सर Yes. हाइड्रोजन, प्रोटियम। ठीक है, हाइड्रोजन का एटम मैंने आपको दिखाया था, वन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन वन होता है, और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, बताइए, वन ही होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, सर नो न्यूट्रॉन जीरो, न्यूट्रॉन है, नो न्यूट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यस जीरो। सर। क्या ये प्रोटियम है? प्रोटियम मतलब ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। जो हम हर दिन यूज करते हैं। 1H1 इसका सिंबल होता है, तो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, न्यूट्रॉन। सही। तो 19th का आंसर वो रहा, हाइड्रोजन एटम। क्या? हाइड्रोजन एटम। ठीक, फिर क्या करेंगे, एक डायग्राम इस तरीके से बना के दिखा देंगे। ठीक, ये के शेल है, के शेल है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन विच सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम्स आर डिविजिबल। कोई दो ऐसे ऑब्जर्वेशन आपको लिखने हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि एटम्स डिविजिबल है, बताइए। सर पहली ऑब्जर्वेशन तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हुए। सर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और सर न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। सर केमिकल रिएक्शन के टाइम जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो आयन जब बनता सर है। जब कंपाउंड बनते हैं आयनिक कंपाउंड, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का Yes, ट्रांसफर होता है। यस सर। आप ना इसमें पता है क्या बताओगे, इसमें पता है क्या बताओगे आप, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशंस में आप क्या बताओगे, पता है? इसमें आप वो बताओगे क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा, न्यूट्रॉन। एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। समझे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में आप कौन सा कैथोड रे एंड एनोड रे के बारे में थोड़ा सा बताओगे, समझे। वाई क्लोरीन 35, क्लोरीन 37 हैव डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक, हाँ, नो नो, विल पूछा है, विल विल, क्या इनकी वैलेंसीज डिफरेंट होंगी? नो, दीज आर आइसोटोप्स, नो दीज आर। आइसोटोप्स। तो अगर ये आइसोटोप्स हैं तो इनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा, सेम। सेम। तो इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, नीचे लिख दे रहा हूँ 17, और इसका भी 17 17, और तो इसका भी 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। इनकी वैलेंसीज 1 ही रहेगी। इनकी वैलेंसीज 1 ही रहेगी, चेक कर लीजिए, कोई डाउट है? अब वाई रदरफोर्ड सेलेक्ट अ गोल्ड फॉइल इन हीज अल्फा। क्योंकि हाँ, सबसे ज्यादा मेलेबल है, वो चाहते हैं कि सबसे बिकॉज थिन इट्स भी हो। द मोस्ट मेलिएबल एलिमेंट। यस यस यस, 1000 हाईली atoms thing. मेलेबल। यस, हाईली मेलेबल है, हाईली मेलेबल है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट, अच्छा वैलेंसी बतानी है। ये देखिए 2,8, अब बाहर बस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2,8,8 है। कौन है ये? आर्गन। आर्गन। इसकी जीरो वैलेंसी कितनी वैलेंसी। हो जाएगी? वैलेंसी 0, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सर 8। ठीक, यहां पर देखिए जरा,
इसका 2 कॉमा कितना लिखा है 1 2 3 सर 4 5 2,7 कौन है ये फ्लोरीन फ्लोरीन इसकी वैलेंसी कितनी है 1 1 क्योंकि या तो 1 गेन करेगा नॉन मेटल है ना या तो शेयर करेगा है ना वैलेंसी 1 है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7 7 7 आउटर मोस्ट में है ना समझ जाइएगा चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जाइए